हरियाणा रिपोर्ट देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है। सीएम मनोहर लाल ने एक विशेष चर्चा में स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को सफल बनाने के लिए 5 मंत्र भी दिए। 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है। और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर, और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। स्वरोजगार को के एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है। हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ काम में हाथ बटाना, ये युगों से रहा है। हर प्रकार के काम में योगदान करने के लिए तैयार हैं। मेरा तो कहना है कि सोशल, ये जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप सेल्फ हेल्प ना मान करके इसको अगर हम कहें कि सोशल हेल्प ग्रुप है तो ये ज्यादा सार्थक होगा। क्योंकि हम सामाजिक काम कर रहे हैं, हम केवल अपने लिए नहीं कर रहे, हम समाज को जोड़ करके। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के बजाय ये सोशल हेल्प ग्रुप, इसको हम मान करके चलें। हमने कितने अभियान लिए, उसमें हमारी बहनों माताओं का बड़ा योगदान रहा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बहुत बड़ा योगदान हमारी माताओं बहनों का रहा, तभी ये जाकर सफल हुआ। इसी प्रकार स्वच्छता अभियान में भी हमारे परिवारों की बहनों माताओं ने इतना योगदान किया है कि उसके अंदर हम हरियाणा जो है देश के अंदर अपना एक स्थान ये बहुत अच्छा बना सका है। हम लोग जानते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको यदि सफल करना है तो इसके लिए 5 मंत्र ये हमको ध्यान करने चाहिए। इसमें पहला कि हमारी नियमित बैठक हो। अगर हम नियमित बैठक करेंगे तो अपने आने वाली कठिनाइयां या हमारा आगे का किसी प्रकार का कोई लक्ष्य ये हमने तय करना है कि इस प्रकार के काम करने, योजना बनाने के लिए बैठक बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार जो हमारी कमाई होती है उस कमाई में सारा खर्च करने के बजाय नियमित बचत ये जरूर करें, ताकि हमारी जो पूंजी है हमेशा ऋण के ऊपर निर्भर न रहे। हमारी अपनी बचत है, उस बचत में से पूंजी बनाएंगे तो हमारा काम दिनों दिन और बढ़ेगा। अगर हमने ऋण लिया भी है तो उस ऋण को मांग के अनुसार नियमित तौर पर उसको जो है लौटाएं भी सही, उसका भुगतान करें। और ऋण जो है हमारी जितनी मांग है उस मांग के हिसाब से ही लिया जाए, उससे ज्यादा न लिया जाए। आवश्यकता से अधिक ऋण लेंगे तो कई बार कठिनाई होगी, और ऋण जो ले लें अपनी कमाई के माध्यम से उसको वापस करें, ये चौथा मंत्र है। और हाँ, एक 5वां आखिरी ये भी है कि हिसाब किताब बही खाता जरूर रखें। अगर हमने हिसाब किताब नहीं रखा तो ये समझो कभी भी कोई हानि हो सकती है, कभी हम पीछे जा सकते हैं, कभी हमारा काम रुक सकता है। और हमारी जो एक अच्छा काम चलाने के बाद जो एक साख बनती है उस साख का ध्यान रखें। जो साख हमें 10,000 रुपए से लेकर के और लाखों रुपए की सहायता दिलवा सकता है वो केवल साख के कारण ही मिलेगा। हो सकता है हमसे ऋण के बदले किसी प्रकार की गारंटी श्योरिटी नहीं ली जाती होगी, लेकिन अगर देखा जाता है तो हमारी साख जरूर देखी जाती है। पीडीएस दुकानों पर हमने तय किया कि 33% जो उनकी महिलाओं को दिया जाएगा। तो इसमें मैं आज ही हमारा फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को निर्देश देता हूं कि हम पीडीएस की दुकानें महिलाओं को इंडिविजुअल देने के बजाय यदि कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप अप्लाई करता है तो उनको प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वहां एक नहीं कई परिवार जुड़े होंगे। तो प्राथमिकता इन 33% में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जाए। इसी प्रकार
कभी कभी पंचायत की जमीन अथवा तालाबों में मछली का जो पालन का ठेका, ये सब दिया जाता है। तो इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यदि आगे आते हैं तो उनको जो भी ऑक्शन होती है उस ऑक्शन में 10% की छूट उनको दी जाए। अगर वो लेते हैं तो बाकियों की राशि के बदले उनको 10% का लाभ उस ऑक्शन अमाउंट में ये दिया जाए। इसी तरह एक कठिनाई और आती है, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जब अच्छा कमाने लगती हैं तो उनको भय सताने लगता है कि अगर हम कमाई ज्यादा करेंगे तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा, हमारा आयुष्मान कार्ड कट जाएगा। मेरा कहना इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कमाने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि आप ज्यादा कमाएंगे तो ये जो लाभ मिलने वाला है तो बहुत कम मिलने वाला है। ये लाभ तो वर्ष का केवल 5 से 6 हजार रुपए का महीने साल का लाभ मिलता है। आप अपनी कमाई 5 से 6 हजार रुपए बचाने के लिए अपनी कमाई कम दिखाएं, ये उचित नहीं है। हमको सात्विक बनना चाहिए, हमको ईमानदार बनना चाहिए, हमको जो बात सत्य है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इतनी छूट मैं आज आपको देता हूं कि यदि 1,80,000 रुपए परिवार वाले कोई अपनी कमाई बढ़ा करके ऊपर बढ़ते हैं तो कम से कम 1 वर्ष तक उनका कोई राशन कार्ड अथवा आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं काटा जाएगा। 1 वर्ष की छूट उनको दी जाती है, लेकिन 1 वर्ष के बाद निश्चित रूप से आपने जो पहले डिक्लेयर किया है उसके बाद इसको छोड़ेंगे तो ये भी अपने आप में एक बड़ा लाभ आपको, सम्मान के लिए ये मैं सब आपको बता रहा हूं।